नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का टॉपिक क्वेश्चन टैग, जिसको अन्य नाम से क्वेश्चन टेल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें हम देखते हैं पहले इसका यूज कहाँ होता है। टू कन्फर्म द स्टेटमेंट मेड बाय द स्पीकर, मतलब किसी स्पीकर के द्वारा यानी वक्ता के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है, तो उसकी पुष्टि करने के लिए इस क्वेश्चन टैग का उपयोग किया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन जो है वह परीक्षा में पूछा कैसे जाता है, ऐसे आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उस सेंटेंस के बाद में आपको ऐसे डॉट डॉट करके एक खालिस्तान दे दिया जाता है और उसमें और एक क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है और यहाँ पर आपको उसका क्वेश्चन टैग या क्वेश्चन टेल बनाना होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यदि है आपका, यानी इधर वाला ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, एक तो लगेगी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है प्रोनाउन के रूप में लगेगा, यानी उधर की साइड में यदि किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है तो आपको सब्जेक्ट क्या बनाना है, ही या सी बनाना है, और यदि किसी चीज का नाम दे रखा है तो वस्तु का नाम दे रखा है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। ये आपको ऐसे ही नहीं लिखना जैसे हेल्पिंग वर्ब और नॉट, ये आपको कैसे लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है, मतलब संकुचित रूप। अब ये संकुचित रूप क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे डू और नॉट, इन दोनों का जो संकुचित रूप है वो क्या होगा, डोंट। ऐसे ही डज प्लस नॉट, इसका क्या बनेगा, डजंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों को पास में सटा करके रख दिया है और ये जो नॉट का ओ था उसको हटा करके अपोस्ट्रोफी लगा दिया है। अपोस्ट्रोफी मतलब ये ऐसे कॉमा जैसा जो होता है वो क्या होता है, अपोस्ट्रोफी, ये लगा दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट को लगा करके उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना सकते हैं, संकुचित रूप बना सकते हैं। यहाँ साथियों हेल्पिंग वर्ब से मतलब वो भी है, यदि सेंटेंस कोई मॉडल वाला है तो जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो भी क्या होती है, एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं। अब जैसे यहाँ पर शुड प्लस नॉट क्या बनेगा, शुडंट। ऐसे कैन प्लस नॉट क्या बनेगा, कांट। तो अब आप पूछेंगे कि सर सभी जो हेल्पिंग वर्ब और जो मॉडल वर्ब हैं उनमें सभी में इसी तरीके से बनता है क्या, तो साथियों बिल्कुल इसी तरीके से बनता है, लेकिन आपको इन तीन में ध्यान रखना है। कौन कौन से तीन, एम प्लस नॉट, एमंट नहीं बनता बल्कि क्या बनता है, आरंट बनता है। क्या बनता है, आरंट। ऐसे ही विल प्लस नॉट क्या बनता है, वॉन्ट बनता है, विलंट नहीं बनता बल्कि क्या बनता है, वॉन्ट। ऐसे शैल प्लस नॉट क्या बनता है, शांट बनता है। तो अब हमने ये काम सीख लिया कि यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब और नॉट और जो सब्जेक्ट है उसको हम कैसे लगाएंगे। सब्जेक्ट वाला जो है आपका मामला ये प्रोनाउन के रूप में रहेगा सब्जेक्ट आपका। अब इधर नेगेटिव यदि सेंटेंस है आपका तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, उसमें पहले तो लगेगी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, और वो भी किस रूप में, वही प्रोनाउन के रूप में लगेगा दोनों जगह। अब आप यहाँ से इतना तो समझ रहे होंगे, इधर क्या है, अफर्मेटिव मतलब नॉट नहीं है तो इधर क्या लग रहा है, नॉट, और इधर कैसा है, नेगेटिव यानी कि नॉट इधर है तो इधर नॉट नहीं लग रहा। तो आपको एक चीज ध्यान रख लेनी है कि जो सेंटेंस है यानी कि आपको इधर जो सेंटेंस दे रखा है यदि अफर्मेटिव में है तो इधर नेगेटिव में बनेगा, और यदि ये नेगेटिव में है तो इधर अफर्मेटिव में बनेगा। अब देखते हैं उदाहरणों से। सेंटेंस है वी आर लर्निंग क्वेश्चन टैग, हम क्वेश्चन टैग सीख रहे हैं और अब इसका आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्या बन जाएगा, नियम क्या कह रहा है, सेंटेंस को देख लो, अफर्मेटिव है सब सेंटेंस, इधर नॉट नहीं है तो सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव। अब नियम क्या कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ और उसके बाद नॉट, मतलब इन दोनों को संकुचित रूप में लगा दो। हेल्पिंग वर्ब ये मिल गई हमें आर, तो हमने लिखा यहाँ पर आर और उसके साथ में क्या लगाना है, नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तो आरंट,
और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, बी। तो हमने इस वी को लिख दिया, क्योंकि ये पहले से प्रोनाउन था इसलिए हमने इसको एज इट इज लिख दिया। आगे बढ़े, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। अब इसमें हमको क्या करना है, पहले देख लिया हमने अफर्मेटिव है, मतलब इधर नेगेटिव बनेगा। अब इधर की साइड में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है नहीं। केवल 3 स्थितियां होंगी साथियों जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। कब कब नहीं मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तब, इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तब, इसके अलावा जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तब, जब आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो डज, और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। हम टेंस में, फ्रेमिंग क्वेश्चन में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इन सब में हम डिस्कस कर ही चुके हैं इस हेल्पिंग वर्ब को। तो अब हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब क्या बन गई, डू बन गई। क्योंकि इधर नॉट नहीं है तो इधर नॉट लगेगा, और वो भी कैसे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या बन गया, डोंट। उसके बाद बात आई सब्जेक्ट की, प्रोनाउन के रूप में है तो इसको हमने लिख दिया आई, तो डोंट आई ये बन गया। आगे बढ़े, दे हैव नॉट कम होम यट। अब आप देख रहे हैं इधर की साइड में इसमें नॉट दे रखा है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो इधर सेंटेंस जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा बनेगा, अफर्मेटिव। आपने उठाई यहाँ से हेल्पिंग वर्ब, ये लिख दी साहब हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट लिया क्या है, दे, ये लिख दिया आपने दे, तो क्या बन गया, हैव दे। कुछ भी नहीं है साथियों, केवल आपको स्ट्रक्चर याद रख लेना है कि इधर की साइड में अगर नेगेटिव है तो इधर अफर्मेटिव बनेगा, और इधर की साइड में यदि अफर्मेटिव है तो उधर नेगेटिव बनेगा। आगे बढ़े, राम रेयरली टेक्स टी। अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नॉट नहीं है, लेकिन साथियों हकीकत यह है कि ये जो रेयरली शब्द है वो क्या है, नेगेटिव वर्ड है। और भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, देखने में वो भले ही अफर्मेटिव लगे हमें लेकिन वो नेगेटिव होते हैं। और वो शब्द कौन कौन से हैं, एक है नथिंग, नेवर, नन, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, सेल्डम और स्कार्सली। ये जो शब्द हैं साथियों ये नेगेटिव शब्द हैं। यदि सेंटेंस में ये आपको दिखाई दें तो आपको उस सेंटेंस को कैसा मानना है, नेगेटिव मानना है। तो अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इधर अब अपना क्वेश्चन टैग है वो कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो लेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें दे नहीं रखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दे रखा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लग जाएगी, डज लग जाएगी। तो हमने यहाँ पर लिखा डज, और यहाँ पर राम है। अब क्या राम को यहाँ लिख दें, नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा उसको हमको किस रूप में लिखना है, प्रोनाउन के रूप में लिखना है। तो राम का प्रोनाउन क्या बना, सब्जेक्ट वाला ही बना, तो हमने लिख दिया डज ही। आगे बढ़े, सी हैज फ्यू वर्ड्स टू से। अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, फ्यू, और इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन साथियों फ्यू और लिटिल के मामले में ध्यान रखना, यदि इनके साथ में कोई आर्टिकल लगा हुआ है, जैसे ए फ्यू होता या द फ्यू होता, ऐसे ए लिटिल या द लिटिल होता, तो वो जो वर्ड है वो नेगेटिव नहीं है। केवल फ्यू या केवल लिटिल यही आपके नेगेटिव है। तो अब आपने देखा यहां से, फिर आप क्या इधर नेगेटिव पता चल गया। अब यहां से आपने उठाई हेल्पिंग वर्ब हैज, और उसके बाद सी दे रखा है और आपने सी लिख दिया। अब इस तरीके से आप बनाकर हो गए खुश। लेकिन साथियों आपने यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि जो हैज है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है, मेन वर्ब है। क्योंकि आपको पता होगा हैज हैव कौन से टेंस में उपयोग में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपने देखा यहाँ हैज तो है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है कि कहीं, इवन यहाँ तो कोई इसके अलावा कोई वर्ब दिखाई नहीं दे रही। तो ये जो हैज है ना यहाँ पर, ये क्या है, मेन वर्ब है जो पोजीशन को शो करती है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म हैज हैव होती है, सेकंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर था इसलिए क्या आ गया यहाँ हैज, मेन वर्ब के रूप में।
तो अब यहाँ पर ये हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज हैं। तो हमारा सी के अनुसार क्या आ गया, डज आ गया। इसमें आपको साथियों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। काफी जगह आपको पढ़ा दिया जाता है कि इसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा, हैज सी बनेगा। कुछ पासबुक वगैरह में, कुछ नोट्स में भी मैंने अक्सर देखा है कि जो ये वाला हैज वाला जो सेंटेंस होता है उसमें क्या बना देते हैं, हैज सी बना देते इस सेंटेंस का, तो वो बिल्कुल गलत है। आगे बढ़े, somebody is calling you, somebody is calling you। अब आपने इसमें सेंटेंस देखा, अफर्मेटिव है, इधर नेगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब उठा लिया आपने, इज। अब उसके बाद में आपने सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, somebody। अब आपको तो पता ही नहीं है कि somebody का जो प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट है वो क्या बनता है। तो साथियों इधर ध्यान दीजिए, ऐसे कुछ शब्द मिल सकते हैं जिनमें आपको ऐसा लगेगा कि इसका क्या बनेगा। तो उसके लिए आप देखिए, दिस दैट, अगर ये हो सब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनेगा। ऐसे दीज या दोज हो तो क्वेश्चन टैग में उनका सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बनेगा। ऐसे ही वड़ी या वन से बनने वाले शब्द, किससे, बड़ी या वन से बनने वाले शब्द, बड़ी या वन से बनने वाले शब्द जैसे somebody, someone, anybody, anyone, ऐसे जो शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं उनका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या बनता है, दे बनता है। ऐसे ही थिंग से बने हुए शब्द जैसे कि समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऐसे जो शब्द हैं उनका इस क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या बनता है, इट बनता है, इट। तो अब आपने यहां पर ये इज लगा दिया और इसके साथ में इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा दी, तो क्या बन गया, एजेंट, और यहां पर क्या बना दिया, दे। अब इस तरीके से आपका ये बन गया। लेकिन साथियों एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको हमें यहाँ एज इट इज नहीं उठाना है। कई बार क्या होता है, यहाँ तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, उसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आ जाती है। लेकिन अभी आपने देखा यहाँ पर अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या आ गया, दे आ गया। तो दे के हिसाब से क्या इज उपयुक्त है, दे के साथ इज लग जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, दे के हिसाब से क्या लगेगा, इसी टेंस का है आर, तो वो लगेगा। तो क्या बनेगा, आरंट दे। ऐसे आगे बढ़े, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब इसमें अफर्मेटिव है, इधर नेगेटिव बनेगा। तो आपने हेल्पिंग वर्ब उठाई एम और उसके बाद नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाई एमंट, और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया आपने आई। अब आप ये बताओ कि जो एम है उसके साथ में जो नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाते हैं वो क्या एमंट ही बनती है, बिल्कुल नहीं बनती। अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो एम प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो क्या बनती है, आरंट बनती है। तो यहाँ पर ये साथियों क्या बनेगा, आरंट, क्या बनेगा, आरंट आई, ये बन जाएगा। अब आगे बढ़े, समवन वॉज डांसिंग देयर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो दे रखी है वॉज और इधर नॉट नहीं है तो उधर लगेगा। तो क्या बन गई, वॉजंट, और समवन है, वन से बना हुआ शब्द है इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन गया, दे बन गया। अब आपका क्या बन गया, वॉजंट दे। लेकिन वही बात पिछले सेंटेंस की तरह, यहाँ पर दे आ गया तो दे के साथ में क्या वॉज उपयुक्त है, बिल्कुल नहीं है। दे के साथ तो क्या लगता है, वॉज, और वर में से वर लगता है। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा, और सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, वरंट दे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन टैग बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, केवल ये दो बातें याद रख लेनी है और एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को देख लेना है और इन बातों को थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। इस तरीके से आप आसानी से जो क्वेश्चन टैग है वो साधारण सेंटेंसेस का बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंस, उनका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। अब विशेष प्रकार के में कौन से वाले, जैसे कि यदि वाक्य एम बी फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है,
यानी इम्परेटिव है, या प्लीज काइंडली से शुरू हो रहा है, या फिर लेट के बाद अस के अलावा और कोई हो इससे शुरू हो रहा है, तो क्वेश्चन टैग है आपका क्या बनेगा, विल यू या वांट यू बनता है। ये अभी जो हम क्वेश्चन टैग करने वाले हैं इनमें आपको कोई नियम याद नहीं रखने हैं, केवल बात को याद रखना है कि यदि सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, प्लीज काइंडली से शुरू हो रहा है, या फिर है लेट के बाद अस के अलावा कोई वर्ड है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा, विल यू या वांट यू बनेगा। उदाहरण देखते हैं, राइट दीज लाइन्स इन योर नोटबुक। अब सेंटेंस की शुरुआत हमने देखी किससे हो रही है, राइट। राइट यानी लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो अब इसका जो क्वेश्चन टैग है आप क्या बनाएंगे, विल यू या वांट यू। कोई सा ही बना सकते हैं, दोनों की आपके पास स्वतंत्रता है, तो आप या तो विल यू लिख दीजिए या वांट यू लिख दीजिए, तो क्या बन गया, विल यू। आगे हमने देखा यहां पर सेंटेंस, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, प्लीज से, तो इसमें भी आपको क्या बना देना है, विल यू या वांट यू। इसमें आपको ना तो सब्जेक्ट देखना कि क्या है और ना ही आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी, केवल डायरेक्ट आपको विल यू या वांट यू लगा देना है। आगे बढ़े, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर लेट आ गया और उसके बाद क्या है, हर है, अस नहीं है। अस के मामले में अभी हम बात करेंगे, लेट के बाद अस हो उसके मामले में अभी बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेट के बाद क्या है, हर है, तो इसका भी क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू या वांट यू बनेगा। यहां से देखा। अब आगे अगला प्रकार है, डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों का जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनता है, विल यू बनता है। किससे शुरू होने वाले, डोंट से शुरू, यानी सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो रही हो तो क्वेश्चन टैग क्या बना देंगे आप, विल यू बना देंगे। तो यहां पर इसका क्या बन गया, विल यू बन गया इसका क्वेश्चन टैग। आगे अगला जो प्रकार है वो क्या है, लेट्स से शुरू होने वाले वाक्यों का क्वेश्चन टैग शैल बी बनता है। अभी हम बात कर रहे थे ना लेट के बाद में अस के अलावा, यदि अस है लेट के बाद, ये अपोस्ट्रोफी एस के अपोस्ट्रोफी के साथ में जो एस लगा हुआ होता है वो क्या बोलता है, लेटस, लेट्स, तो इसमें क्या है, अस है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, शैल बी। तो देखते हैं, लेट अस प्ले ए गेम। अब इसका आपको क्वेश्चन टैग क्या बना देना है, शैल बी। ना सब्जेक्ट देखना ना हेल्पिंग वर्ब देखनी। आगे आपने देखा लेट्स। अब देखो ये लेटस वाला है ना, या तो ऐसे अपोस्ट्रोफी के साथ में मिल सकता है या फिर ऐसे अलग अलग मिल सकता है, लेट अस। दोनों को ही आपका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा, शैल बी बनेगा। क्या बनेगा, शैल बी बनेगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, वी आर वॉचिंग योर वीडियोज रेगुलरली। हम तुम्हारे वीडियोज रेगुलरली नियमित रूप से देख रहे हैं। अब इसका तो आप क्वेश्चन टैग बना करके कमेंट बॉक्स में बता ही देंगे, क्योंकि अब आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में और इसका जो आंसर है वो कमेंट कीजिए। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले किसी ग्रामर के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।